नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा स्वास्थ्य सूत्र के अंतर्गत क्रिया योग पर आधारित है। और हमने आज का वीडियो अपने अंत चेतना के स्तरों के विषय पर लिया है। और हमारी जो अंतस की चेतना है, हमारी जो मानसिक क्षमता हैं वो असीमित हैं। और हमने या हमारे मनुष्यविदों ने, हमारे मनीषियों ने हमारी अंत चेतना को कई स्तरों में विभाजित किया है, जिनमें 3 स्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन 3 महत्वपूर्ण स्तरों के बारे में ही आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला स्तर है, हमारी बुद्धि का जो पहला स्तर है, वो सामान्य जीवन के लिए है। वो सामान्य जीवन इसलिए है कि उस पर हमारे लिए कोई विशेष नहीं बचता। हम पशुतुल्य जीवन यापन कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं और अपना जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं और पूरे जीवन को सुखपूर्वक जी सकते हैं जैसे कि समस्त पशु जीते हैं। लेकिन उसमें हमारे लिए विवेक का कोई स्थान नहीं रहता है। इस जो हमारी पहली अंत चेतना का जो स्तर है, जो उतला स्तर है, वो हमारे लिए भोजन उपलब्ध करा सकता है, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ मेल जोल बनाए रख सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, समाज के एक समूह में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए उसमें बुद्धि विवेक का ज़्यादा महत्व नहीं रहता। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, घर परिवार बना सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम बारिश से, आंधी से, तूफान से, रोग से अपनों को निरोगी बनाए रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हम इसमें कोई ज़्यादा और नहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। ये हमारे पशुतुल्य जीवन है, जैसे हम जीते हैं, जैसे बहुत जो लोग हैं जो पशुतुल्य जीवन में अपना आनंद भोगते हैं, क्योंकि इस जीवन में हम जीवन के सब वो कार्य कर लेते हैं जो हम साधारणतः करते हैं। भोजन करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हम बच्चे पालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और हम निरोगी भी रहते हैं। लेकिन हमारी अंत चेतना का या बौद्धिक क्षमता का, मानसिक क्षमता का जो दूसरा स्तर है, वो पहले स्तर से उच्च श्रेणी का है। इसमें हम चिंतन मनन कर पाते हैं, सोच विचार कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, युक्ति बना पाते हैं, हम सोच विचार के अपने कदम आगे बढ़ पाते हैं। ये हमें विवेकशील बनाता है, हमें चतुर चाणक्य बनाता है और हमें सफलता की गारंटी देता है। इसी क्षमताओं के सारे, इस दूसरे स्तर की क्षमताओं के सारे मनुष्य ने दूसरे प्राणियों पर अजीतता प्राप्त की है और दूसरे प्राणियों पर श्रेष्ठता सिद्धि की है। और प्राणी समाज में भी जो लोग ज़्यादा चातुर्य होते हैं, ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा निरंकुश होते हैं या ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है, बहुत सारे निरंकुश जो लोग होते हैं, जो अहिंसक लोग होते हैं, वो हजारों के समूह पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। या इसके विपरीत यदि कोई विद्वान है, कोई श्रेष्ठ व्यापारी है, श्रेष्ठ योजनाकार है, तो वो अपने बुद्धि विवेक से दूसरों को अपने पीछे लगा लेता है और दूसरों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जो दूसरे स्तर की जो हमारी क्षमता हैं, वो हमें मानवता के रूप में श्रेष्ठ मानव सिद्ध करती हैं। लेकिन इस दृष्टि में हम कुछ कमियां भी हमें रह जाती हैं। पहली जो श्रेणी है, इसमें साधारण जीवन यापन करना होता है, पशुतुल्य जीवन यापन करना होता है। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी कुछ बीमारियाँ रहती हैं, वो प्रकृति के साथ में रहती हैं या हमारे शरीर के साथ में आती हैं। लेकिन दूसरे स्तर की जो हमारी जो क्षमताएँ हैं, वो स्वयं प्राप्त नहीं होती हैं। उनके लिए आवश्यकता होता है परिवार के शिक्षण का, स्कूल के शिक्षण का, समाज के शिक्षण का, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाने का या इसको इंस्टीट्यूट का, क्योंकि वो यही कार्य करती हैं। ये हमें विद्वान बनाती हैं, हमें ज्ञान विवेक देती हैं, हमें सोचने विचारने के लिए नए नए प्रेरणाएँ उपलब्ध कराती हैं, जिससे कि हम ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं, हम ज़्यादा वहाँ से सीख पाते हैं। लेकिन ये दूसरा स्तर है, हम इसमें भटक भी सकते हैं, क्योंकि हमें सही जानकारी देने की बजाय प्रतिकूल जानकारी, असामाजिक जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है। और ये जो
सामाजिक जानकारी है, हमें सामाजिक रीति रिवाज से हटने पर विवश कर सकती है, हमें निरंकुश बना सकती है, हमें हत्याएं करने पर विवश कर सकती है, हमें लूटने पाटने के लिए प्रशिक्षित कर सकती है, हमें बलात्कारी बना सकती है, हमें हिंसक बना सकती है और हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरे जो तरह की जो बौद्धिक क्षमता हैं वो हम समाज से भी सीख सकते हैं। हमारे लिए प्रशिक्षण का कार्य भी बहुत लोग चला सकते हैं, लेकिन हम इसको टेलीविज़न से, न्यूज़ एजेंसी से, समाचार पत्र पत्रिकाओं से या फिर समाज से भी सीख सकते हैं। इनके कारण कई बार हमें मनोव्याधियाँ बन जाती हैं, ऐसे मनोरोग हमें बन जाते हैं जिनका साधारण उपचार नहीं हो पाता है। साधारण उपचार ना होने से उसके कारण परिवार भी परेशान रहता है और वो व्यक्ति भी परेशान रहता है जिसके अंदर कोई ऐसी मानसिक कुंठा बन गई हो। और ये दूसरे स्तर की जो व्याधियाँ हैं, शारीरिक व्याधियों की तुलना में ज़्यादा कठिन और दुस्साध्य होती हैं, जिनका सामान्य उपचार संभव नहीं हो पाता है। इससे कई बार व्यक्ति शीघ्र रोगी बन जाता है, उसको लगातार पीड़ा बनी रहती है, दुख दर्द रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने स्वयं के अंदर कैंसर जैसी व्याधि को भी पैदा कर लेता है। लेकिन हमारे जो तीसरे स्तर की जो मानसिक क्षमता हैं, उनकी शुरुआत तो स्थूल शरीर से होती है, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है। उनको प्राप्त करके एक व्यक्ति साधारण से असाधारण क्षमताएं प्राप्त कर लेता है, असाधारण बन जाता है। वो समाज में एक सूर्य चंद्रमा के समान चमकता है, एक धूमकेतु बन जाता है। उसकी प्रसन्नता, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो श्रेष्ठों में गिनी जाती है। लेकिन ये तीसरे स्तर की जो क्षमता हैं, तीसरे स्तर की जो मानसिक जो उपलब्धियां हैं वो सहजता से उपलब्ध नहीं होती। इनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, विशेष मार्ग की आवश्यकता होती है। इन मार्ग पर चलकर ही हम ऐसी विशिष्ट क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि क्रिया योग की पद्धति है, ध्यान की दूसरी पद्धतियाँ हैं, वो इसी के लिए हैं कि हम अपने तीसरे स्तर की क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, तीसरे स्तर की क्षमताओं को पा सकते हैं। ऐसी जो तीसरे स्तर की क्षमता हैं वो हमारे स्थूल शरीर से संबंधित तो रहती हैं, उनका प्रभाव और उनका जो संबंध भी स्थूल शरीर से रहता है, लेकिन उनकी सीमाएं अनंत तक रहती हैं। इनकी कोई सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी सीमाओं से तो हम कभी संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। क्योंकि कई लोग बहुत महान बन जाते हैं, जिनको हम अवतार कह देते हैं, महापुरुष कह देते हैं, लेकिन सभी तो लोग महापुरुष नहीं बन पा सकते। लेकिन तीसरे स्तर की क्षमताएं बहुत असीम रहती हैं, अनंत रहती हैं। इनको हम क्रिया योग जैसी ध्यान पद्धतियां हैं उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चेतना की कई और अन्य आयाम भी हैं, इनके विषय में फिर कभी बात करेंगे। यहाँ मैंने संकेत रूप से हमने अपने चेतना के, अपनी बौद्धिक क्षमता के 3 आयामों की बात की, 3 स्तरों की बात की। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारी प्राप्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम चाहें तो पशुतुल्य जीवन जी के भी संतुष्ट रह सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ खास विशेष करने की आवश्यकता नहीं है कि पशुतुल्य जीवन में हम सहज स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, वो सारे कार्य कर सकते हैं जो संसार करता है। लेकिन यदि हमें विशिष्ट कुछ करना है तो दूसरे स्तर तक जाना होगा, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये प्रशिक्षण स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही मिलता है, लेकिन घर परिवार और बौद्धिक लोगों से भी प्राप्त होता है, गुरुजनों से भी मिलता है। गुरुजन भी आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन जो तीसरे स्तर की क्षमता हैं, जो असीम इनकी सीमा है, इनकी कोई हम दूसरा सीमा का स्तर है हम समझ नहीं सकते, तो उनकी प्राप्ति के लिए तो हमें योग और तंत्र का मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। हम क्रिया योग का उसमें अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान की किसी और विधि का उपयोग कर सकते हैं, या तंत्र के आयाम का सहारा ले सकते हैं। तो ये असीम श्रेणियाँ हैं, असीम स्तर हैं। ये साधारण सी मैंने 3 चेतना के स्तर बताए, आपको पसंद आए होंगे। ऐसे अध्यात्म के जो विषय में जो जानकारी है मैं फिर भी देता रहूँगा। आज ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, आगे के लिए फिर वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।